जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक बहुत ही मजेदार डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में आपको पता है भारत ने अफगानिस्तान को हरा दिया था। तो कहीं न कहीं ग्राउंड पे जो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे, उनसे बौखला के पाक मीडिया बहुत ही अनर्गल अनाप बातें करनी शुरू कर दी है पाक मीडिया ने। क्योंकि अफगानिस्तान और भारत के समर्थक जो हुटर थे ग्राउंड में, जो जितने भी समर्थक थे, उनका प्यार देख के पाकिस्तान बहुत भयंकर तरीके से बौखला गया और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये चीज सहन नहीं हो रही है। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें, क्योंकि पाकिस्तान बहुत भयंकर तरीके से बौखलाया हुआ है इस भारत और अफगानिस्तान के मैच से। हार जीत ग्राउंड पे होती रहती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आते ही रहते हैं, जो यूजलेस, बेसलेस और बिना तथ्यहीन बातें करते रहते हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों वर्ल्ड कप के अहम तरीन मैच में पहली कामयाबी हासिल की, मगर सोशल मीडिया पर ये वेल प्लेड इंडिया के बजाय वेल पेड इंडिया बन गई। अफगानिस्तान की टीम ने जिस तरह टॉस जीतने के बावजूद भारत को पहले बैटिंग की दावत दी, भारतीय ओपनर्स को सेट होने का मौका फराहम किया, जैसी फील्डिंग की और फिर कप्तान की जानिब से जैसी बॉलिंग में तब्दीलियां की गई, वो सब कुछ शायकीन क्रिकेट को हजम नहीं हो रहा है। भारतीय टीम ने यह मैच बड़े स्कोर से जीतकर टूर्नामेंट में रहने का इंतजाम तो कर लिया है, मगर इसकी ये जीत मुतनाज़े हो गई है। क्यों? ये हमारा सवाल है। अफगानिस्तान की भारत से शिकस्त पर शायकीन क्रिकेट हैरानो परेशान। क्या वर्ल्ड कप के अहम मैच में कुछ मशकूक हुआ? इस पर बात करने के लिए प्लेयर्स की खराब नहीं थी, क्राउड की भी खराब थी। क्राउड जो हमारे खिलाफ नारे लगा रहा था मुस्तकिल, अगर आप अंदाजा लगाएं, वो कल नहीं था। वो इस तरह का जोश नहीं था क्राउड के अंदर। तो लगता था कि सब को मिले जुले बातें कर रहे हैं, मोहब्बत भरी बातें कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि मैं ये नहीं कह सकता ये मैच फिक्स था क्योंकि अच्छा, इसकी बुनियाद दो चीजों पर बुनियाद पड़ रही। एक ऑडियो आई है, एक टॉस के बाद की ऑडियो, और वो ऑडियो ये है कि विल बॉल फर्स्ट, और उसे कहते हैं कि कोहली कह रहा है कप्तान से अफगानिस्तान के कि तुम पहले बॉलिंग कर लो। हालांकि ऐसा नहीं, अगर आई वेब पे जाएं आप तो आपको अंदाजा हो जाएगा कौन किससे क्या कर रहा है, लिप्स नजर आ रहे हैं बोलते लोग। दूसरी बात ये हुई है कि वहां पर जो सूरत हाल बनी वो ये बनी कि आपका बैटिंग ऑर्डर खराब हुआ, सिवाय एक लड़के के करीम के कोई नहीं खेल पाया। आप वो अफगानिस्तान थे ही नहीं जो पाकिस्तान के खिलाफ थे। लेकिन यहाँ भी मैं कहता हूँ कि चले बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं हम। हमारे प्लेयर्स भी ये कहते हैं, टॉप प्लेयर्स, कि मैच फिक्स नहीं था। मैच में गलतियां बेतहाशा हुई, कप्तानी बहुत ज्यादा बुरी थी। कप्तानी के अंदर सूरत हाल ये थी कि कप्तान सही फैसले वक्त पे नहीं कर रहा था। चले मैं मानता हूँ मैच फिक्स था। कौन इंक्वायरी करेगा? आईसीसी इंक्वायरी करेगी 2000 में या 2021 के आखिर में, 20 के आखिर में अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री आई थी, बहुत स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्री थी मैच फिक्सर के नाम से। 5 इंडियन प्लेयर्स के नाम थे उसमें, और उसके बाद आईसीसी ने इंक्वायरी की और 5 को बरी कर दिया। कहा कि जो शवाहिद स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं वो इतने इंक्लूसिव नहीं है कि हम ये फैसला कर पाए कि इन लोगों ने मैच फिक्स किया। जबकि उसी में श्रीलंका का लड़का था दिलहारा पर 8 साल की पाबंदी लगाई थी उनके अपने बोर्ड ने कि आपने मैच फिक्स किया। हिंदुस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ भी ये इल्जामात हैं जो ऑन नेट पर भी हैं और वैसे भी जो साबित नहीं हो पाए। हिंदुस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ भी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अपने हक में मैच फिक्स कराए, मैच जीते और वर्ल्ड कप जीता कई बार, और श्रीलंका के खिलाफ भी कराया। तो ये इल्जामात हम साबित नहीं कर पाते इल्जामात, क्योंकि आजकल जो अच्छा, दूसरी बात ये कि जो मैच फिक्सिंग है वो ग्राउंड के बाहर हो रही है, अब ग्राउंड के अंदर नहीं हो रही। वो नहीं कहेगा आपसे कि आप पहले बॉलिंग कर लें। ये सब पहले तय हो जाता है, एडवांस में तय हो जाता है। कौन सी बॉल नो बॉल होगी, कौन सी स्पॉट फिक्सिंग होगी,
कौन सी ओवर फिक्स होगा, ठीक है किस गेंद जी। पे चौका पड़ेगा, वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता नहीं कि हम साबित कर पाएंगे, और चले छोड़ दें, यानी आपके माफ ख्याल कर दें, में बच्चे हैं। मैच फिक्स? तो कुछ ना कुछ तो है। अब क्या है, बैड डे था या कुछ और था, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक। मुजम्मिल सरवर्दी साहब, आपके ख्याल में दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है? देखें, इट वाज नॉट अ फेयर प्ले, और यकीनन अफगानिस्तान अंडर प्लेड एज पर देयर कैपेसिटी। जिस तरह के हमने उनकी के प्लेयर्स की कैपेसिटी देखी है, वो जो एक ग्राउंड पे किसी भी टीम, नॉट सब्जेक्ट टू पाकिस्तान, एक टीम जब मैच खेलने उतरती है ग्राउंड में, तो उसका जो जज्बा होता है, जो वो 100% पुट करती है ग्राउंड में, जो देता है हर प्लेयर अपना 100% ग्राउंड में, वो व्यूअर्स को नज़र नहीं आया। और नज़र आया कि उनके प्लेयर्स 100% नहीं दे रहे। वो कुछ ऐसा था, मैं जीता तो तेरा, हारा तो तू मेरा वाली बात थी। लिहाजा अभी ये बात दुरुस्त है कि ज़रूरी नहीं होता कि आपने 11 के 11 प्लेयर्स के साथ ही अंडरस्टैंडिंग करनी हो कोई मैच को मैनेज करने के लिए। एक या दो प्लेयर पूरे मैच को मैनेज करने के लिए काफ़ी होते हैं। अगर आपने कैप्टन से बात कर ली है टॉस के हवाले से, और आपने एक आधा बॉलर जो उनका स्ट्राइक है वो ना खेले, और बाकी कैप्टन आपके साथ ऑन बोर्ड है, तो इट्स एनफ। उसके बाद वो मैच ग्राउंड में ऐसा ही नज़र आता है जैसा नज़र आया है। और मैं समझता हूँ कि अगर फिक्स नहीं था तो उनके कप्तान में जीत की लगन नहीं थी। अब वो जीत की लगन उनके कप्तान में क्यों नहीं थी? क्या वो अपना अगला फ्यूचर इंडिया के साथ देख रहे हैं? ये भी कहा जा रहा है कि वो पुराना फ्लैग यूज़ कर रहे हैं, जो फ्लैग अफगानिस्तान इस वक्त जो वहाँ अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है वो फ्लैग को पसंद नहीं करती है। कुछ पिछले ब्रीफिंग में उनसे सवालात हुए, उसका भी उन्होंने जिसमें कुछ लोगों का ख्याल है कि उन्होंने उसको अच्छा डक किया, नहीं जवाब दिया। कुछ का ख्याल था कि उन्हें अपनी गवर्नमेंट को डिफेंड करना चाहिए था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सूरत हाल फेयर नहीं है। अब फिक्स है या नहीं है, लेकिन फेयर नहीं है। और एज ए क्रिकेट स्पेक्टेटर, देखने वाले जो लोग क्रिकेट मैचेस देखते हैं तमाम टीमों को, उनको ये नज़र आया कि ये टीम अपना 100% ग्राउंड पर नहीं दे रही, इसके प्लेयर 100% नहीं दे रहे, इसके कप्तान ने 100% कप्तानी नहीं की है, उसके बहैसियत कप्तान फैसले दुरुस्त नहीं है। ज़रूरी नहीं था 11 के 11 प्लेयर ही ऐसे हों। अगर एक कप्तान भी उसमें बीच में से गलत खेल रहा है तो ये काफ़ी है उस मैच को ट्विस्ट करने के लिए। एक बॉलर इंजर हो जाए ये भी काफ़ी है। आप बॉलिंग चेंजेस गलत टाइम पे करें, तो मुझे टीम से ज़्यादा कैप्टन के रोल पर है। और मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं उनकी जो अट्टी सट्टी थी वो कप्तान के साथ ही थी आईपीएल के लिए, और वो आईपीएल मैनेज्ड मैच लग रहा था मुझे। अब हमारे यहाँ चूँकि बात यह है कि इंडिया की इस वक्त हेजमनी है क्रिकेट पर, उनका तूती बोलता है, पैसा उनका है, लीग्स उनकी हैं, आईसीसी में उनकी बात हमने देखा कि हमसे मुआहदा करके जब इंडिया उस मुआहदे से मुकरा और हम जब आईसीसी में गए तो आईसीसी इंडिया के साथ खड़ा था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इट वाज नॉट अ फेयर कॉन्टेस्ट। ठीक है, यानी आपके ख्याल में मैच फिक्स था या नहीं, लेकिन फेयर बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, और कैप्टन का रोल ठीक नहीं था। कैप्टन का रोल आपके ख्याल में ठीक नहीं था। ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में भारत ने अच्छी कीमत दी या फिर अच्छा खेला? देखें, इट वाज अ कॉम्प्रोमाइज्ड मैच। अफगानिस्तान को मैं बड़ी तरह समझता हूँ, उनकी टीम पहले भी करती रही है। और सेकंड ये है कि अफगानिस्तान की टीम के बड़े स्टेक्स इस मैच के ऊपर। अगर ये इंडिया को मैच हरा देते तो दे वर कंटेंडर फॉर सेमीफाइनल। अगर इसलिए उनमें देयर वाज नो फाइटिंग स्पिरिट। जिस तरीके से वो कैच छोड़ रहे थे, जैसे वो बॉलिंग कर रहे थे, जैसे वो फील्डिंग करके हाथ मार के 4 रन करवा रहे थे, आई थिंक इस पे किसी और इंडियन पब्लिक को कोई डाउट नहीं है इसके ऊपर। आप सोशल मीडिया पे देखिए उनके इंडियन जो फैंस हैं वो कितना गुलान मतान कर रहे हैं जिस तरीके से इन्होंने खेला है। ये इंडिया की आदत है, इन्होंने इंग्लैंड का मैच ही हारे थे पाकिस्तान को आउट करने के लिए। सो दे आर अ मोस्ट कनिंग टीम। ये उनकी आदत है। दे वांटेड टू आइसोलेट पाकिस्तान टीम, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को, आपने इसकी वो देखी है जो पेयरिंग हुई है, 2 ग्रुप बने हैं, क्योंकि ये बीसीसीआई के अंडर होना था, इंडिया में होना था। आप ग्रुप 1 में देखें, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, दे आर ऑल 6 टॉप क्लास टीम इन 1 ग्रुप। एंड दे थॉट कि पाकिस्तान को हरा के उसके बाद जो है ये इंडिया और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में आ जाएंगे। तो दे आर बिग मैनिपुलेटर्स।
वी शुड नॉट ट्रस्ट हिम एट ऑल, दिस इज व्हाट दे हैव डन एग्जैक्टली है। और उसकी आपने टेप भी सुनी है किस तरीके से कह रहा, और कभी पहले सारे मैचों में जो अफगानिस्तान ने जो बॉलिंग की है वो बैटिंग की है, यहाँ आके बड़े मजे से कह रहे हैं बॉलिंग करेंगे। एंड बिकॉज इंडिया वांटेड मैक्सिमम स्कोर, अगर अफगानिस्तान खेलता तो वो 100 में 120-25 में इंडिया को आउट कर लेना था, तो दे कुड नॉट इंप्रूव द रन रेट। दैट वाज अगर सबको 2+2 करें तो देन वी कम टू नो कि इट वाज अ कॉम्प्रोमाइज। बॉडी लैंग्वेज जब उनकी आप देख लें वो भी आपको क्लियर नजर आ रहा है, टोटल फाउल प्ले था। आई थिंक इसके ऊपर इंडियन को बहुत मलामत करनी चाहिए, और खासतौर पर उनकी पब्लिक कर रही है, इवन इंडियन क्रिकेटर्स कर रहे हैं। इन्होंने ये एक खेल को टोटल को इन्होंने बना लिया है, पैसों के बाद फाइनेंशियल उनको बेट दिया कि आईपीएल के लिए लेके जाएंगे और साथ खिलाएंगे, ये चीजें की हैं। इसलिए मेरे ख्याल में ये चीजें क्रिकेट से आउट होनी चाहिए। आईसीसी शुड फाइंड सम वे आउट, यू कांट इनको पकड़ नहीं सकते आप, बट एटलीस्ट दे मस्ट फाइंड सम वे आउट कि इसको किस तरीके से इन्होंने करना है, और इसको फूल प्रूफ करने के लिए आंदे के लिए करें इसको। ठीक है, यानी आपके ख्याल में ये टोटल फाउल प्ले था। एनबीसी, हमने देखा कि आज बांग्लादेश भी ऑस्ट्रेलिया से हारा है बड़े बुरे तरीके से, लेकिन उन्हें उस तरह से ट्रोल नहीं किया गया जिस तरह से अफगानिस्तान को ट्रोल किया जा रहा है। नहीं, एक्चुअली बांग्लादेश का जो सूरत हाल है वो तो बहुत दिनों से मुस्तकिल हारे जा रहा है, उसने आदत से बना ली है अपनी हर वक्त हारते रहना। तो बांग्लादेश का मसला ये हो गया क्योंकि उनका दिमाग बहुत खराब हो गया था, उन्होंने पाकिस्तान से खेलने से इनकार किया, उन्होंने कई टीमों से खेलने से कि हम तो बहुत बड़े हो गए हैं, तो वो फिर कट्टो साइज हुआ आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, वो पीसेज में हैं बांग्लादेश वाले। मैं यहाँ बात करूंगा, दो बातें इंपॉर्टेंट है बहुत। एक बात ये कि मैंने लिखा था, पोस्ट लगाई थी कि आईसीसी इस बात पर मजबूर है कि हिंदुस्तान किसी ना किसी तरह सेमीफाइनल में पहुंच जाए, और इससे मेरी मुराद कुछ भी नहीं थी, मेरी मुराद फिक्सिंग नहीं थी। मेरी मुराद ये थी कि क्योंकि आईसीसी की फाइनेंसिंग, आईसीसी के स्पॉन्सर इंडिया से आते हैं, तो मजबूर है वो मालियानी सालाना जो उनका मालियाती बजट है उसके हाथों मजबूर है वो। आईपीएल जो है वो बहुत बड़ा एक और सट्टे का अड्डा है, देखो जुए का अड्डा है वो, वहां भी बहुत से मसाइल होते हैं, तो उसकी वजह से उनको लाया जाएगा इंडिया को। और ये आप कह लें, अगर कहना चाहें तो कह लें कि अफगानिस्तान इसलिए हार गया कि उनको लाना था। मैंने एक और पोस्ट लगाई थी कि हिंदुस्तान अफगान कानून में कह दिया गया है कि 60 रन कम से कम हो तो आप हारना, 60 रन से हारना है आपको, तो वो 66 से हार गए, 6 रन उन्होंने एक्स्ट्रा दे दिए। तो ये माइन्यूट चीजें हैं जो चेक होनी चाहिए, लेकिन कोई चेक नहीं करेगा। चेक होनी चाहिए। मैंने जैसे आपको हवाला दिया अल जजीरा का मैच फिक्सर्स, डॉक्यूमेंट्री, खबर नहीं डॉक्यूमेंट्री, उसको उठा के फेंक दिया आईसीसी ने बाहर, विटनेस बुलाए तक नहीं कि नहीं जी सब बकवास है, ये सब झूठ है ये। तो कोई आईसीसी नहीं है, ना कोई आपका दोस्त है, और वो फिर जाहिर सी बात है ना, पैसा